और राजा को खाना परोस देती है। राजा बोला, ये तो नौकरों के काम है, तुम ये क्यों कर रही हो? रानी बड़े प्यार से बोली, नहीं मेरे स्वामी, यह एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति का ख्याल रखे। राजा बोला, तुम्हें कौन सा मेरे साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है, और वैसे भी आज की रात के बाद तो ये काम नौकरों ने ही करने हैं। रानी बोली, हे स्वामी, आज की रात ही सही, पर आपकी सेवा करने का मौका तो मिला, मरते समय सुकून से मर सकूंगी। जितना भी समय मिला अपने पति की सेवा तो की। ये सुनकर राजा के दिल को बहुत सुकून मिला, लेकिन तभी उसको अपनी बीवी की बेवफाई याद आ गई। राजा गुस्से से बोला, ये फालतू की बातें मुझसे न करो और जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू करो। राजा की बात सुन रानी किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। व्यापारी की बात सुन थोड़ी देर विचार कर दैत्य बोला, अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे दूं तो क्या गारंटी है कि तुम वापस आओगे? व्यापारी बोला, हे राक्षस राज, उस ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने कामों को अंजाम देकर यहाँ जरूर आऊंगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मेरा विश्वास करो। दैत्य बोला, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। व्यापारी दैत्य का शुक्रिया करते हुए अपने घर की तरफ चल देता है। कुछ दिन के सफर के बाद वो अपने घर पहुँच जाता है। व्यापारी को घर आया देख उसके बीवी बच्चे खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो ले, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। इस बार पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, शुक्र है उस ऊपर वाले का, आप सही सलामत घर आ गए। बीवी के मुख से ये बातें सुन अंदर ही अंदर व्यापारी का हृदय पीड़ा से तड़प उठा। सोचा, जब हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? व्यापारी ने कागज के अंदर अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन लिखे होते हैं। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और व्यापारी के जिंदगी के दिन भी। उसने अपनी बेटी के लिए योग्य रिश्ता देख उसकी शादी कर उसे विदा कर दिया। खुशी के साथ साथ व्यापारी अंदर से दुखी भी था, क्योंकि आज उसकी अंतिम रात थी। कल का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, कल वो दैत्य तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। व्यापारी बिस्तर में पड़ा पड़ा यही सब सोच रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रहकर ये बात खाए जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसकी बीवी और बच्चों का क्या होगा। दुखी हृदय के साथ व्यापारी उठकर बैठ जाता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुन उसकी पत्नी भी उठ जाती है। व्यापारी को ऐसे रोता देख वो घबराकर उससे पूछती है, क्या हुआ स्वामी, आप रो क्यों रहे हो? व्यापारी पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, पर जब उसकी पत्नी ने ज्यादा जोर देकर पूछा तो वो टूट जाता है और सारा किस्सा अपनी पत्नी को रोते रोते कह सुनाता है। सारी बात सुन व्यापारी की पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो तड़प उठती है और कहती है, स्वामी आपकी जगह पर मैं उस दैत्य के पास जाऊंगी, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो दैत्य बेशक मेरी जान ही ले ले, पर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। राजा किस्से के बीच में ही बोल पड़ता है, वाह क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है। ऐसी नेक और वफादार बीवी की दहलीज पर तो फरिश्ते भी अपना सिर झुकाएं। रानी बोली, बिल्कुल ठीक कहा महाराज, कुछ बदकार औरतें होती हैं जिनकी वजह से सभी औरतों पर उंगली उठाई जाती है और सबको एक जैसा समझा जाता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। रानी आगे का किस्सा सुनाना शुरू कर देती